हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेंद्र सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज से लेके कुछ दिनों तक मैं हर रोज़ दो प्रिंसिपल्स आपको समझाऊंगा। तो आज का पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है अकाउंटिंग एंटिटी, जिसका दूसरा नाम है बिजनेस एंटिटी। अकाउंट्स में बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। यही मैंने लिखा है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। और जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं हमें सिर्फ बिजनेस को सेंटर में रख के अकाउंट्स बनाने हैं। यही है मेरा दूसरा पॉइंट, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ओनर जब भी कैपिटल लाता है बिजनेस में तो वो कैपिटल हम लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड जब भी अगर बिजनेस बंद करने की बारी आई तो जो भी कैपिटल होगा बिजनेस में वो बिजनेस को अपने ओनर को वापस देना पड़ेगा। यानी कि हर बार हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर ही कैपिटल लिखते हैं, बिकॉज बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब समथिंग विच द बिजनेस हैज टू पे टू द ओनर इन फ्यूचर। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम सीखने वाले हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नाम से ही पता चल गया, अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शंस, वही इवेंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं जो हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। Transactions and events measured in money are recorded in the books of accounts। पर इस प्रिंसिपल की दो लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया जाता है। अभी आप पूछोगे कि सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट यानी विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि कोई ऑनेस्ट एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, उसका इम्पैक्ट तो हमें बहुत टाइम तक फेस करना पड़ेगा, पर अकाउंट्स इसे इग्नोर करता है क्योंकि इसे हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। दूसरा एस्पेक्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है एवरी ईयर कुछ प्राइसेस इंक्रीज होना। फॉर एग्जांपल इस साल हमने गुड्स परचेस किए हैं 1000 के, नेक्स्ट ईयर यही गुड्स अगर हम परचेस करने जाएंगे तो ये हमें 1200 में भी मिल सकते हैं। पर अकाउंट्स यही बोलता है कि हम इन्फ्लेशन को इग्नोर करेंगे। यानी कि अकाउंट्स में हमेशा जिस ट्रांजैक्शन जो डेट पे होता है उस टाइम पे हमने जो कीमत चुकाई है, द प्राइस वी पेड, वही रिकॉर्ड होगा। तो होप आपको आज के ये दो प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बाय।